मालवांचल विश्वविद्यालय इंदौर के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर के गरिमा रूप में किया गया। समारोह में डिग्री और मंडप कर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में विधिवत शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंगू भाई पटेल जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष थे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, मुकुल कनिष्ठकर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षण मंडल एवं श्री भरत शरण सिंह, अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग उपस्थित थे। एवं दीक्षांत समारोह को संबोधित मुख्य अतिथि माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं तुलसीराम सिलावट, सांसदन मंत्री, मुकुल कनिष्ठकर, संगठन मंत्री, भारतीय शिक्षण ने किया। मालवांचल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एन.के. त्रिपाठी ने कहा कि इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन श्री सुरेश सिंह भदौरिया ने उपाधि और मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज आपको, आपके लिए और मालवांचल विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम सभी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह के साक्षी बन रहे हैं। आज ये क्षण सभी विश्वविद्यालय के लिए अस्मरणीय रहेगा। अब जरूरी है कि आप सभी विद्यार्थी यहाँ अर्जित ज्ञान का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए किए। वहीं समारोह के अंत में उन्होंने राज्यपाल महोदय सहित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। एक लक्ष्यपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता है। आपको लगता है भावी पीढ़ी को सही दिशा अब मिल पा रही है, सही मायनों में संस्कार और संस्कृति को सहेजने के प्रयास रंग ला रहे हैं? वास्तविकता में भावी पीढ़ी हमेशा पुरानी पीढ़ी से प्रगत होती है। हम लोग इसको समझने में देर करते हैं और इसी को जनरेशन गैप कहते हैं। लेकिन जैसे अगले जनरेशन का मोबाइल पिछले मोबाइल से उन्नत होता है, वैसे मनुष्य की भी अगली पीढ़ी हमेशा उन्नत होती है। लेकिन उनकी गति के साथ यदि हम शिक्षा व्यवस्था को गतिशील, डायनामिक जिसको कहते हैं, परिवर्तनशील नहीं बना पाए, 20-20 साल तक यदि हमारे कोर्सेस नहीं बदलेंगे तो काम नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये जो एक डायनामिज्म, एक गतिशीलता शिक्षा नीति को प्रदान की है, उसको देखते हुए मुझे लगता है भविष्य बड़ा उन्नत है। युवा समाज बहुत ज़्यादा आज सोचता है। एक और कारण है कि पुरानी पीढ़ी ने बहुत अभाव देखे थे। आज की पीढ़ी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस अभाव से बाहर निकले। जब आदमी अभाव में होता है तो पेट भरने के अलावा और कोई चिंतन कर ही नहीं पाता। लेकिन जब अभाव से बाहर निकली हुई पीढ़ी है, वो बाहर निकली हुई पीढ़ी आज और अधिक उन्नत, उदात्त विचारों को लेकर के काम कर रही है, जिसका परिणाम हमको दिखता है उद्यमिता में। नए नए स्टार्टअप जिस गति से हमारे शिक्षा जगत में से निकल रहे हैं, नए नए पेटेंट बनाने का जो एक होड़ सी लगी है विद्यार्थियों में, तो और सेवा में भी जाने वाले अनेक विद्यार्थी, अनेक सुशिक्षित विद्यार्थी। आज भारतीय शिक्षण मंडल में हमारे पूरे देश में 52 विस्तारक है, जिन्होंने अपने जीवन के, जैसे मैंने आज आह्वान किया था, कम से कम 2 वर्ष समर्पित किए, पूरा समय देंगे करके। उनमें से 12 PhD है। ऐसे उच्च शिक्षित लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने से पूर्व समाज को कुछ देने का मादा रखने वाले भी बहुत बड़े प्रमाण में सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 वर्षों में, जैसा कि मोहन जी ने कहा, पूरे विश्व में ही भारत का भविष्य बहुत बड़ा उन्नत होगा और उसमें युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान होगा, ये विश्वास है। और उसका प्रारंभ अनेक स्थानों पर होता है। और आज भी इस दीक्षांत में मैं जब बोल रहा था तब बच्चों के आँखों में संकल्प दिखाई दे रहा था, और जिस बात पर तालियां बजाई वो बात इस बात का द्योतक है कि क्या उनको जचा। जब मैंने अपने जीवन की बात बताई कि मैंने ऐसा तय किया तो उस पर सबसे ज़्यादा तालियां बजी। तो आदमी तालियां उसी पे बजाता है जो हृदय को छूती है। तो कुछ देने की बात यदि हमारे युवाओं के हृदय में छू रही है तो परिवर्तन तो हो ही रहा है। दीक्षांत समारोह वो यहाँ पर आयोजित हुआ है, बच्चों को यहाँ पर डिग्री दी गई। आज यहाँ पर ये दीक्षांत समारोह में माननीय गवर्नर साहब, मुकुल साहब, राष्ट्रीय महासचिव और हमारे मंत्री जी तुलसी सिलावट जी और मोहन यादव जी और भरत शरण सिंह जी, अध्यक्ष जी, सभी लोग आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया बच्चों को। आज करीबन 300 लोगों को दीक्षांत समारोह में डिग्री दिया है, लेकिन समय के अभाव के कारण अभी करीबन 50 लोगों को दी गई है। बाकी का हम लोग उनको बांटेंगे, हम और हमारे कुलपति साहब वगैरह सब लोग। और आज बड़ा खुशी का दिन है कि मतलब इतने बड़े लोग आए और सब बच्चों को आशीर्वाद दिया है। नई जो पीढ़ी है देश की, उसको भी आपने मार्गदर्शन दिया, किस तरीके से देखते हैं आप?
देखिए, हम सबका सौभाग्य है, माननीय महामहिम लगातार हमारे सभी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह कराने का जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। और इसी अवसर पर हमने एक सिस्टम और भी बनाया कि दीक्षांत एक खाली कर्मकांड की तरह नहीं हो, एक औपचारिक दीक्षांत और लोग अपने घर चले जाए, उसके बजाय हमने अपने प्रत्येक दीक्षांत में एक सुविज्ञ विचारक जो विद्याध्ययन के दरमियान अपना सबका समाज का मार्ग दर्शन करे, पथ प्रदर्शन करे। इसलिए आज हमने भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय मुकुल राव कानिटकर जी को नागपुर से बुलवाया, उनने विस्तृत अपना विषय भी रखा। फिर माननीय महामहिम माननीय तुलसी सिलावट जी, हमारे मंत्री जल संसाधन और अन्य अतिथियों के साथ में ये दीक्षांत समारोह मालवांचल विश्वविद्यालय का पहला संपन्न हुआ। कुल मिलाकर के हमारे यहाँ उत्सव धर्मिता है और उत्सव धर्मिता होने के नाते से प्रत्येक कार्यक्रम के पीछे सुविज्ञ एक योजना भी रहती कि हमारा शिक्षा दीक्षा के बाद समाज में उत्तरदायित्व है, इसलिए उत्तरदायित्व पूर्ण विद्यार्थियों को बना करके आगामी उनका मार्ग प्रशस्त करें और उनकी जो शिक्षा है, शिक्षा में जो हमारी पद्धति है, पुरानी पद्धतियां हैं, उनको भी लागू करते हुए उनको शपथ भी कराते हैं और ये कार्यक्रम चालू किया है। दो बातें हमने इसमें खासकर की है, जो परंपरागत रूप से पहले अंग्रेजी पद्धति से दीक्षांत की ड्रेस होती थी, दीक्षांत का तरीका होता, उसको हमने भारतीय संस्कारों से जोड़ा है और हर वर्ष चूँकि स्नातक या स्नातकोत्तर विद्यार्थी जैसे ही हों, उनकी हर वर्ष की ही दीक्षांत हो जाना चाहिए। तो इस मुझे लगता है कि लगभग हमारी आज की स्थिति में 42 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं और 16 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं। कमोबेश हम अपने मध्य प्रदेश में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एक शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद ही ये दीक्षांत करा रहे हैं। अब यहाँ तक कि हम विक्रम विश्वविद्यालय तो जो 2 अप्रैल को होने वाला है, तो वर्ष प्रतिबद्धता के साथ ही उनका पहले वर्ष का दीक्षांत हम कंप्लीट करा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा सत्र समाप्त होने के पहले ही हमारा अपना दीक्षांत का नया सत्र प्रारंभ हो जाए, उसके पहले विद्यार्थियों के लिए एक वातावरण बने और कुल मिलाकर के गुणात्मक शिक्षा में भी जो ज़रूरी है वो सारे बदलाव कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर इंदौर के इस अच्छे विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूँगा।